यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सारे जानते हो कि पिछली कुछ क्लासिस दे विच आपां पंजाबी सूफी कावधारा ते गुरमत कावधारा उत्ते विचारा कर रहे हाँ, जो कि यूजीसी नेट दा यूनिट 2 है। सूफीवाद नूं लेके आपां बहुत सारिया क्लासिस कर चुके हाँ, जिस दे विच आपां सूफीवाद की होंद किवें प्रगट होई, सूफी शब्द की उत्पत्ति किवें हुई, उसकी परिभाषा की है, उसके बाद आपां कीता उसके सिद्धांत किहड़े-किहड़े ने। फिर सिलसिलियां दी गल आपां पिछली क्लास विच शुरू कीती सी। सूफीवाद दे अंदर सानू वख-वख सिलसिले मिलते हैं, फिरके जिन्होंने आपां फिरके भी कहा, ऑर्डर्स भी कहा या सैक्ट भी कहते हाँ। तो ये जिहड़े सिलसिले ने, इन्हां सिलसिलियां ने सूफीवाद की नींह नूं पक्का किया, सूफी संतां नूं फकीरां नूं मान सत्कार दिलाया ते वड्डे अहुदियां ते ओह काबिज होए ने। जेकर असीं सिलसिलियां की गल करिए तो पिछली क्लास दे विच आपां वेख्या कि भारत दे अंदर बहुत सारे जिहड़े सिलसिले ने उन्हां दा जन्म होया। भारत ही नहीं बल्कि ईरान, इराक, बगदाद या पर्शिया, मैसोपोटामिया या होर जिहड़ी अरब दियां कंट्रीज़ ने, इन्हां दे विच सूफीवाद का जन्म हुंदा है ते वख-वख लहरां जिहड़ियां ने ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਾਦਰੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। जेकर असी सिलसिला शब्द नूं डिफाइन करना होवे तां सिलसिला की है? सिलसिला तो भाव कि चेन, सिलसिले का मतलब है चेन, कि एक चेन बनती जाती है जी, चेन कि जिवें एक गुरु है, गुरु दे अगे चेले जुड़ते हैं, गुरु दे अगे मुरीद होंदे ने, बहुत सारे मुरीद एक गुरु दे बनते हैं। एक जो मेन सूफी है इसकी विचारधारा तो प्रभावित होके बहुत सारे जड़े अगे लोग ने, बहुत सारे जड़े इन्हां दे शिष्य ने वो बनते जाते हैं, मतलब कि एक चेन बनती जाती है। पर इन्हां शिष्यों के विचों फिर ये जड़े मुरीद ने इस गद्दी नूं फिर अपने जड़े काबिल उत्तराधिकारी हुंदा है, जड़ा काबिल हुंदा है इस गद्दी उत्ते बैठन लई या जड़ा हकीकत दी स्टेज तक पहुँच जाता है, उसनूं फिर अगे ये फिर तू नवा उत्तराधिकारी उस गद्दी दा थापदे ने। फिर अगे चेन बनती है, मुरीद जुड़ते जाते हैं, तो इन्हां विचों जिहड़ा काबिल हुंदा है वो फिर इस गद्दी ते बैठता है। इस तरह एक सिलसिला मतलब कि एक चेन जिहड़ी है वो अगे चलती है, तो इसलिए इसनूं सिलसिले का नाम दिता गया है। तो अज दी क्लास दे विच आपां करांगे सोहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत किवें हुई, सोहरावर्दी सूफी जिहड़े सन इन्हां दी विचारधारा किस तरह की सी, किस तरह का जीवन इन्हां ने अपनी जीवन जाच के अंदर बतीत किया और किस तरह के ख्यालों के नाल इन्हां ने समाज नूं एक नवे समाज नूं सिरजिया। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां अज दी क्लास विच डिस्कस करांगे। जेकर तुसीं वाइट बोर्ड उत्ते देखो ਤਾਂ कुछ को सूफी संतां दे नाम लिखे हुए ने, जिन्हां दे विच आपां वेख सकते हाँ अल दीन अबू एन नजीब अस सोहरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन अबू हफस अल सोहरावर्दी, शेख बाहुद्दीन जकरिया, लाल शाहबाज कलंदर, ख्वाजा बाबा फकरुद्दीन, जलालुद्दीन जहानिया, जहागश्त।
ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਾफ़ी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਾफ़ी ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। इन्हां सारे नामां नूं आपां जानन दी ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे सूफी फकीर जिहड़े ने जो सुहरावर्दी सिलसिले दे नाल ताल्लुक रखते हैं, बट आपां जिहड़े मेन जिन्हां ने इस सिलसिले दा मुंड बनिया, जिन्हां ने इसका विकास किया, उन्हां सूफी कवियां दे जीवन और उन्हां सूफी कवियां दे बारे जानना है। तो इन्हां जो कुछ को नाम लिखे ने इन्हां दे विचों पहले ने अल दीन अबू एन नजीब अस सोहरावर्दी जिन्हां नूं अबू अल नजीब सोहरावर्दी दे नाम नाल भी पुकारिया गया है। एक गल होर कि इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना क्योंकि बहुत सारी किताबां दे अंदर जेकर तुसी इन्हां सूफी फकीरां दे नाम ही देखोगे तो वख-वख नावां दे नाल इन्हां नूं पुकारिया गया है। भावें यही सेम सूफी फकीर ने पर सूफी फकीरां नूं इन्हां दे नामां नूं किधरे को शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखिया गया है और किधरे तुहानूं पूरा नाम इन्हां दा मिलेगा। तो उस दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। जेकर तुहानूं एन नजीब अस सोहरावर्दी ही याद है तो तुसी उस तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ओही सूफी फकीर ने। हुण आपां वेखदे हां कि इत्थे कितना वड्डा नाम सानूं दिखाई दिंदा है, पर कुछ को किताबां सिर्फ इन्ना को लिखा है अबू अल नजीब सोहरावर्दी। तो इस तरह आपां कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये पहले सूफी होए ने जिन्हां ने सोहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत की। उसके बाद दूजे सूफी जो आप डिस्कस करना है वह है शेख शहाबुद्दीन अबू हफस अल सोहरावर्दी, जिन्हां ने इस सूफी लहर दा सूफी सिलसिले दा जो है विकास किया काफ़ी वड्डे पद्धर उत्ते। उसके बाद तीजे ने शेख बहाउद्दीन जकरिया जिन्हां ने भारत के अंदर जिन्हां नूं बहाउल हक के नाम नाल भी लिखिया गया है, ये नाम भी इन्हां दा किताबां दे अंदर मिलता है। और दूजा अबू मोहम्मद बहाउद्दीन जकरिया और चौथी थां आपां वेखदे हां तां बहाउद्दीन मुल्तानी भी इन्हां नूं लिखिया गया है। तां ये बहुत सारे नामां दे नाल एक ही सूफी कवि नूं पुकारिया गया है। तां ये तीजे सूफी कवि ने शेख बहाउद्दीन जकरिया जिन्हां ने भारत के अंदर सोहरावर्दी सिलसिले का मुड बनया। तो उसके बाद आ जाते हैं लाल शाहबाज कलंदर, ख्वाजा बाबा फकरुद्दीन, जलालुद्दीन जहानिया जहागश। तो ये भी सूफी फकीर होए ने जिन्होंने अपने अपने लैवल उत्ते विकास किया। पर आपां तीन को सूफी फकीर जिहड़े ने इन्हां नूं वेखना है, इन्हां ने किवें सोहरावर्दी सिलसिले का विकास किया और किवें इसका मुंड बनया है। ये तुहाडे सामने कुछ नाम लिखे ने, आप स्क्रीनशॉट लेके इसनूं अपने नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। होप कि तुसी स्क्रीनशॉट ले लिया होवेगा। तो आपां हुण एक एक करके ये जिहड़े तीन सूफी फकीर होए ने जो कि सोहरावर्दी सिलसिले दे अंदर सानू अहम रोल जिन्हां ने अदा किया उन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे। जेकर सोहरावर्दी सिलसिले की गल करिए तो ये चिश्ती सिलसिले के समय ही भारत के अंदर दाखिल हो चुका सी, चिश्ती सिलसिले के समय ही। और इसका जो मेन गढ़ है वो मुल्तान
और पंजाब रहा। उसके बाद बंगाल की गल करिए, गुजरात की गल करिए तो उत्थे अजे भी इस सिलसिले का काफ़ी दबदबा है। इस सिलसिले नू काफ़ी भी अज इस सिलसिले दे नाल ताल्लुक रखते अज भी बहुत सारे जिहड़े घराने ने सानू बंगाल और गुजरात के अंदर वेखण नू मिलते हैं। तो इसने भावें सिंध और अवध के अंदर भी काफ़ी विकास करने की कोशिश की, पर उत्थे चिश्ती संप्रदाय का गढ़ होने के कारण ये उतना को विकास नहीं कर पाया। हुण जेकर असी अल दीन अबू एन नजीब अस सोहरावर्दी, जिन्होंने अबू अल नजीब सोहरावर्दी के नाम नाल भी पुकारिया गया, तो इन्हां दे जीवन की गल करिए। नजीब ये जिहड़े ने बेसिकली मैं पहले भी कहा सी कि जिहड़ी ये संस्था जिहड़ी संप्रदावां ने इन्हां दे नां इन्हां दे मोडियां ते ना तो रखे गए ने, या फिर ये जिन्ना जगहों के नाल जिन्हां स्थानां दे नाल ताल्लुक रखते सन उन्हां दे नां उत्ते इन सिलसिलियां दे नां रखे गए हैं। जिवें आपां पिछले क्लास दे विच वेख्या कि चिश्ती सिलसिला का जो नां है वो चिश्त बेसिकली चिश्त जगह के कारण पया। इस तरह जेकर असी सोहरावर्दी सिलसिले की गल करिए तो सोहरावर्दी जो सिलसिला है ये सानू ईरान के अंदर, ईरान का एक शहर है, ईरान शहर नहीं भाव कि एक प्रोविंस है जंजान, एक सूबा है जंजान। जंजान एक सूबा है, एक पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी सूबा है। इस पहाड़ी सूबे का एक शहर है, कस्बा है सोहरावर्द। सोहरावर्द सोहरावर्द जंजान जो कि ईरान का एक सूबा है और इस सूबे का एक छोटा जिहा कस्बा है सोहरावर्द। और जिहड़े अबू अल नजीब सन वो इस सोहरावर्द तो ताल्लुक रखते सन। इस स्थान ते इन्हां दा जन्म होया, इसलिए इस जगह इस सिलसिले का नाम सोहरावर्दी रखा गया क्योंकि इस सोहरावर्द तो ताल्लुक रखते सन। और इन्हां दे नां दे नाल भी अबू अल नजीब सोहरावर्दी वरत्या गया। तो आपां वेख लिया कि जिवें चिश्त जगह जो चिश्त है, चिश्त जगह तो चिश्ती बनया, चिश्ती संप्रदाय का जन्म होया। और सोहरावर्द तो सोहरावर्दी सिलसिला निकलता है। तो ये दोनों जिहड़े सिलसिले ने ये नावां तो ये थां जिहड़े ने जिहड़े एक कस्बे ने ये जिहड़े शहर ने इन्हां कस्बियां दे नावां तो ये दोनों जिहड़े सिलसिले ने उन्हां दा नां सानू मिलता है। हुण जेकर असी अबू अल नजीब की गल करिए तो ये सोहरावर्द थां तो ताल्लुक रखते सन। और कहा जाता है कि ये जिहड़ा सोहरावर्द है, सोहरावर्द जो आपां ईरान की गल करिए तो ईरान की जिहड़ी राजधानी है, ईरान तो इन्हां दा जन्म होया, ईरान ते इन्हां दा जन्म हुंदा है ईरान दे सोहरावर्द इलाके दे अंदर, सोहरावर्द कस्बे दे अंदर। फिर ईरान तो ये जिहड़े अबू अल नजीब ने ये इराक नू मूव करते हैं, इराक दे वल जाउंदे ने। इत्थे अपनी जिहड़ी सिक्ख्या है, अपनी जिहड़ी इस्लामिक सिक्ख्या है वो हासिल करते हैं। इराक की जो कैपिटल है बगदाद, जो कि सूफी संप्रदाय सूफी लहर का बहुत वड्डा केंद्र रही। आप पिछे भी पढ़ के आ चुके हाँ, खुरासन की गल करिए, सीरिया की गल करिए, बगदाद की गल करिए तो बहुत वड्डे सूफी लहर के केंद्र रहे ने। तो इराक की राजधानी जिहड़ी है वो बगदाद है। हुण आपां कई बार एक पॉइंट में थे क्लीयर कर दें कि आपां कई बार जिहड़ा है वो ईरान और इराक दे विच कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि दोनों के जो नाम ने वो बेसिकली मिलते हैं। एक दे विच एन आउंदा है, एक दे विच क्यू आउंदा है। तो कई बार आपां कन्फ्यूज़ हो जाते हाँ कि ईरान और इराक जिहड़ी दोवें एक ही देश ने। पर इत्थे मैं कुछ को स्टूडेंट्स नू क्लीयर करदे, भावें बहुत सारे स्टूडेंट्स नू इस बारे जानकारी होवेगी पर कुछ को स्टूडेंट ऐसे भी ने शायद वो इस दे विच कन्फ्यूजन रखते होण। तो ईरान और इराक जिहड़े ने ये दो वख-वख कंट्रीज़ ने, वख-वख कंट्रीज़ ने। भावें ये मिडल ईस्ट
अरब ਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर्शिया, ईरान पर्शिया, और इराक नू मैसोपोटामिया, मैसोपोटामिया। जिन्हों ने इतिहास पढ़िया होवेगा, वर्ल्ड हिस्टरी जड़े पढ़ते हैं उन्होंने इस बारे ज़्यादा जानकारी होवेगी। इराक नू मैसोपोटामिया कहा जाता सी और ईरान नू पर्शिया कहा जाता सी। दूजी थां जेकर देखिए तो इराक दी जो कैपिटल है वो बगदाद है, और ईरान दी जड़ी कैपिटल वो है तेहरान है, तेहरान। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਬੂ ਨਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਢੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸਨੇ ਬਣਿਆ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਔਰ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਨੇ ਹੀ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਸੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਜੋ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ टिग्रिस नदी के कंढे स्थापित है। टिग्रिस एक नदी है जो कि सीरिया और तुर्की और जेकर असी ईरान की गल करिए तो इन्हां थावां तो होके, इन्हां देशों के अंदरों होके गुजरती है। तो बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी के कंढे ते स्थापित है। हुण जेकर असी टिग्रिस नदी की गल करिए तो क्या जाता है कि अबू अल नजीब जिहड़े ने इन्हां ने टिग्रिस नदी के कंढे ते, टिग्रिस नदी के कंढे ते इन्हां ने एक बसेरा किया, इन्हां ने किया, बसेरा किया, अपना टिकाना इन्हां ने इस नदी के कंढे उत्ते किया। और इन्हां दे नाल जिहड़े ने ਉਹ फिर इन्हां दे चेले ਜਿਹੜੇ लोग इन्हां दी विचारधारा तो प्रभावित होए, ਉਹ लोग इन्हां दे नाल जुड़दे गए, भाव कि इन्हां दे मुरीद जिहड़े ने ਉਹ बनदे गए। इन्हां दी विचारधारा जिहड़ी है वो लोगों के विच फैलदी गई, इन्हां दे मुरीद जिहड़े है वो बनदे गए। तो इस तरह इस सिलसिले की जिहड़ी है शुरुआत हुई, भाव कि एक मुर्शिद दे नाल जद मुरीद जुड़े, जिवें आपां पहले भी गल
ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਨ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮੁਰੀਦ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਨੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ। ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਲ ਅਹਿਮਦ, ਅਲ ਅਹਿਮਦ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਗਜ਼ਾਲੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਬੂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਅਬੂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਅਬੂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਔਰ ਅਬੂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਅਬੂ ਹਾमिद ਗਜ਼ਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਹਾमिद ਗਜ਼ਾਲੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਗਜ਼ਾਲੀ, ਉਹ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਜੋ ਭਤੀਜਾ ਸਨ, ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਸਨ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਰਾਵਰਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸੋਹਰਾਵਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਰਾਵਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਰਾਵਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਰਾਵਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
और जे इन्हां दी मौत की गल करिए या कह लीए जद इस संसार तो रुखसत होए ने तां ओह बगदाद तो हुंदे ने। बगदाद अबू अल नजीब का जो जन्म है वह भी सोहरावर्दी अंदर हुंदा है ते रुखसत ये जड़े ने वो बगदाद तो हुंदे ने। तो दूजी थां जेकर असीं शहाबुद्दीन की गल करिए तो जन्म इन्हां दा सोहरावर्द तो हुंदा है और जिहड़े रुखसत ने इस फानी संसार नूं जद ये छड्डदे ने तद बगदाद तो ही इस संसार नूं अलविदा कहंदे ने। हुण जेकर असीं इन्हां दी धार्मिक सिक्ख्या की गल करिए क्योंकि ये अपने चाचा दे नाल बगदाद दे अंदर आए, इत्थों इन्हां ने धार्मिक शिक्षा जिहड़ी है इस्लामिक शिक्षा जिहड़ी है वो हासिल की। इन्होंने धार्मिक शिक्षा जो है वो हासिल की है अब्दुल कादर जिलानी तो। अब्दुल कादर जिलानी जो कि कादरिया तरीके दे मोडी भी रहे ने। अब्दुल कादर जिलानी जो बहुत वड्डे सूफी कवि होए जिन्हां नूं न्याय शास्त्र का बेसिकली स्पैशली जिहड़ा है इन्हां नूं सूफी न्याय शास्त्र का इस्लामिक न्याय शास्त्र दे विच इन्हां नूं महारत हासिल सी। और इस्लामिक न्याय शास्त्र की जेकर आपां गल करिए तो उस दे विच भी 4 चीज़ां आउंदियां ने ते उन्हां 4 चीज़ां दे विचों इन्हां नूं हंबाली और दूजी थां जिहड़ा है वो इन्हां नूं साफी, इन्हां 2 न्याय शास्त्रां दे विच इन्हां नूं महारत हासिल सी जो कि कुरान और हदीस ते जिहड़ी विचारधारावां ने इन्हां दे अंदर शामिल हुंदियां ने। हंबाली और साफी जेकर असीं इन्हां दोनों न्याय शास्त्रां दी गल करिए तां इन्हां दे विच जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जद असीं हंबाली न्याय शास्त्र की गल करदे हां तां इस दे विच कुरान हदीस और तीजी थां जिहड़ा है इन्हां दे विच शामिल है साहबा और साफी दे विच सिर्फ कुरान और हदीस। कुरान हदीस और साहिबा ये जिहड़े विचार ने जो जिहड़े विचार इन्हां 3 चीज़ां दे अंदर शामिल ने इन्हां विचारां नूं जिहड़ा है हंबाली कहा गया है। और दूजी थां जिहड़ा कुरान और हदीस है इस दे अंदर जिहड़ी न्याय की गल की गई है उसनूं साफी कहा गया है। कुरान और हदीस तां आपां जानते हाँ कि कुरान वो है कि मुहम्मद साहब दे पैगंबर मुहम्मद साहब दे जिहड़े विचार ने जिहड़े विचारां नूं लिखती रूप दिता गया वो कुरान कहलाए गए। और जिहड़े विचार जिहड़े उन्होंने कुरान दे बाहरों जिहड़े बाद दे विच जिहड़े उन्हां दे विचार बजुर्गां पासों जिहड़े हदीसकारां ने एकत्र करके लिखे वो हदीस कहलाए। और तीजी थां साहिबा जिहड़े ने वो उन्हां दे जिहड़े नाल उन्हां दे जिहड़े दोस्त सन या उन्हां दे जिहड़े साथी सन जो मुहम्मद साहब दे नाल उस समय रहे उन्हां दे विचारां नूं जिहड़ा है साहिबा कहलाया। वो जिहड़े विचार ने वो साहिबा कहलाए गए। तां हंबाली जिहड़ा है वो इन्हां 3 चीज़ां दे अंदर जिहड़े न्याय शास्त्र दे जिहड़े विचार ने उन्हां नूं हंबाली कहा गया और कुरान और हदीस के अंदर जिहड़े ने उन्हां नूं साफी कहा गया। हुण अब्दुल कादर जिलानी जिहड़े ने ये बहुत वड्डे न्याय शास्त्री होए ने, सूफी फकीर होए ने पर न्याय शास्त्री होए ने जिन्हां नूं हंबाली और साफी दे विच महारत हासिल सी। उसके बाद दार्शनिक होए ने और जिन्हां ने कह लीए कि बगदाद के अंदर जो सूफी लहर नूं भी विकसित किया। तो धार्मिक शिक्षा जो है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने वो अब्दुल कादर जिलानी तो लही जो कि कादरिया तरीके दे भी मोडी रहे ने। उस दे बाद जेकर असीं गल करिए तां अब शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने ईरान बगदाद सीरिया इन्हां देशां की भी यात्रा की ते इत्थे भी सूफी लहर नूं विकसित किया है। इन्हां धार्मिक जिथे भी सूफीवाद विकसित होया जिथे भी सूफी केंद्र रहे ने उन्हां धार्मिक केंद्रां की यात्रा जिहड़ी है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की। तां इन्हां यात्रा के दौरान इन्होंने जिहड़ी सूफी लहर नूं या कह लीए सोहरावर्दियां दी सूफी लहर नूं काफ़ी विकसित किया।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਅਬੂ ਅਲ ਨਜ਼ੀਬ ਨੇ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਵਾਰਿਫ ਅਲ मारिफ। जिसका मतलब है अध्यात्मिक ज्ञान या अध्यात्मिक सिक्ख्या का ज्ञान, अध्यात्मिक ज्ञान आप अध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हाँ। अवारिफ अल मारिफ जो कि शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने किताब लिखी, जो कि सूफीवाद के अंदर काफ़ी प्रमाणिक किताब मनी गई है। हुण जेकर असी इन्हां दी विचारां दी गल करिए तां शहाबुद्दीन दा ये मनना सी कि जो सूफी शब्द है, सूफी जो शब्द है ये इस्लाम तो पहला एग्जिस्ट नहीं करता सी। इन्हां दा मनना है कि इस्लाम दे नाल ही जिहड़ा सूफी शब्द है वो होंद दे विच आया। ये सूफी शब्द इस्लाम दे नाल ही होंद विच आया, इस्लाम तो पहला जिहड़ा है वो एग्जिस्ट नहीं करता सी। दूजी थां इन्हां ने कहा कि जेकर असी मार्फत की गल करते हाँ तो मार्फत जो है वो शरा तो नहीं रोकती। दूजी विचारधारा इन्हां दी ये सी कि मार्फत जो है ये शरा तो नहीं रोकती, शरा तो नहीं रोकती। हुण मार्फत की आपां गल कीती सी, मार्फत की सी अध्यात्मिक ज्ञान, तो शरा की सी, शरा सी कानून, पाबंदी कि किसी कानून के अंदर रह के, किसी डिसिप्लिन के अंदर रह के जिहड़ा है वो सूफी ने हकीकत की अवस्था तक पहुँचना है। तो शहाबुद्दीन दे ये विचार ने कि जिहड़ा मार्फत है, जिहड़ा अध्यात्मिक ज्ञान है वो शरा तो नहीं रोकता, क्योंकि जब असी सूफी विचारधारा नूं पढ़ते हाँ तो वख-वख सूफियां दे वख-वख विचार सानूं मिलते हैं। कई सूफियां ने शरा की पाबंदी नूं नहीं मनिया, बिल्कुल इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि हकीकत तक पहुँचने लई ज़रूरी नहीं कि आपां शरा दे विच रह के अपने जीवन नूं व्यतीत करिए, पर इस थां जिहड़े शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने आखदे ने कि मार्फत जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो शरा की पाबंदी नूं नहीं रोकता। मतलब कि जेकर तुसी कानून दे विच रह के, डिसिप्लिन दे विच रह के आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करते हो तो तुसी जिहड़ा है वो हकीकत तक जो है पहुँच सकते हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन के अंदर रह के जीवन व्यतीत करना, क्योंकि जब आपां किसी चीज़ नूं पाउण दी इच्छा रखते हाँ तो सानूं कुछ कायदे कानून नियमां दे अंदर रह के उस चीज़ नूं हासिल करना हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल जेकर आपां चाਹੁੰਦੇ हाँ कि असी चंगी नौकरी लईए तो चंगी नौकरी लैण दे लई की है कि सानू कंसिस्टेंटली सानू स्टडी करनी पेगी, कुछ नियम अपनी लाइफ दे सानू बनाने पेंगे, सानू पढ़न दी स्ट्रैटेजी बनानी पेगी, अपनी लाइफ नू एक डिसिप्लिन तरीके दे नाल चला के ही असी आपां सक्सैस तक पहुँच सकते हाँ। तो यही गल जिहड़ी है शहाबुद्दीन ने भी कही। ये इन्होंने कहा कि जिहड़ा मार्फत है, जिहड़ा ज्ञान है वो शरा तो नहीं रोकता, आपां कानून दे अंदर रह के भी जिहड़ा हकीकत तक पहुँच सकते हाँ। तो ये भी इन्हां दी विचारधारा रही। तीजी थां जेकर आपां वेखीए तां इन्हां ने रूह जिसनूं आपां आत्मा कहंदे हाँ, रूह दे हलूल सिद्धांत नूं भी मन्निया, हलूल सिद्धांत इसदा भी विचार किया। रूह दे हलूल सिद्धांत का मतलब है कि रब दे विच लीन हो जाना, रब दे विच मिल जाना, रब दे विच मिल जाना। ये कुछ टर्म्स ने जो सूफी टर्म्स ने, इन्हों याद रखना जरूरी याद रखना, क्योंकि कई बार इन्ह टर्म्स के जोड़े टर्म्स का जोड़े एक्सप्लेनेशन है वो कई बार UGC नेट के अंदर
ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਹਲੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਹਲੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅब्बासी, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अब्बासी ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ अब्बासी ਇੱਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ। अब्बासी ਰਾਜਵੰਸ਼ मैं इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ अब्बासी ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਸ अब्बासी ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਖਲੀਫਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲ ਨਾਸਰ ਖਲੀਫਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਾਧੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ शेख अल इस्लाम, जो होर सूफी कवियां नू भी अपने टाइम ते दिता गया है। शेख अल इस्लाम एक तरह का एक सन्मान कह लीए, एक खिताब कह लीए, एक उपाधि कह लीए। तो ये जिहड़ी उपाधि है अल नासिर खलीफा ने शहाबुद्दीन सोहरावर्दी नू दित्ती, शेख अल इस्लाम। हुण इसका मतलब की है शेख अल इस्लाम? शेख अल इस्लाम का मतलब है कि जो कि इस्लामिक विज्ञान दे विच, इस्लामी विज्ञान दे विच काफ़ी विद्वता रखदा होवे, काफ़ी उसनू विद्वता हासिल होवे, काफ़ी वो ज्ञान रखदा होवे, उसते उच्चे विचार होने। भाव कि जिवें आपां भी अज वेखदे हां दुनियावी पद्धर ते पद्म भूषण दिता जांदा है, वड्डे वड्डे सिविलियन अवार्ड जिहड़े ने भारत दी सरकार जिहड़ी है या होर सरकारां जिहड़ियां ने वख-वख देशां दियां ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਲ ਇਸਲਾਮ। और भी बहुत सारे सूफिया नू इस उपाधि के नाल निवाजिया गया है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि शेख अल इस्लाम का मतलब की है कि जिसनू इस्लामिक विज्ञान दे विच काफ़ी मुहारत हासिल होवे। हुण उस दे बाद जेकर असी अगली गल करिए तो इन्हां ने अनसदाचारिक जिहड़े काम ने उन्हां नू नफ्स दी करतूत मन्निया। अनसदाचारी काम भाव अनसदाचारक काम, माड़े काम, अगर आसान भाषा में कहना होवे तो माड़े काम जिहड़े ने, माड़े काम इन्होंने कहा कि जिहड़े माड़े काम ने वो नफ्स दी करतूत है, नफ्स दी करतूत। हुण नफ्स भी जो है ये एक सूफी अल्फाज है जिसनू मन कहंदे आपां, मन। इन्होंने कहा कि जिन्ने भी आपां अनसदाचारी काम करते हाँ, माड़े काम करते हाँ, ये सारे जिहड़े काम ने ये नफ्स की करतूत ने, मन करके ये काम हुंदे ने। हुण मिसाल के तौर पर जेकर असी सपोज कि साडा जिहड़ा तन है आपां बीमार हाँ,
ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਦਿਨ ਚਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ, ਸ਼ਾਹਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨਾ ਔਰ ਬਕਾ, ਫਨਾ ਤੇ ਬਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਨਾ ਔਰ ਬਕਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਵਰਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਨਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਨਾ ਔਰ ਬਕਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਫਨਾ ਔਰ ਬਕਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਫਨਾ ਔਰ ਬਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝੀ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ परमात्मा दे विच लीन हो जाना है। दोनों का मतलब ही परमात्मा दे विच लीन हो जाना है। हुण फना तो बाद ही बका हुंदी है। पहले फना हुंदा है इंसान, फिर बका हुंदा है। पहले फना हुंदा है, फिर बका हुंदा है। पहला पड़ाव जिहड़ा है वो फना है, दूजा पड़ाव जिहड़ा है वो बका है। हुण फना ते बका की है? फना अगर इन शॉर्ट आपां समझना होवे तां फना है साडे शरीर दा शरीर दा नाश, मतलब शरीर दा खत्म होना। जद किसी इंसान दी मौत हो जाती है तो साडा जिहड़ा ये शरीर है वो फना हो जाता है, मतलब कि उसनूं आपां जद अग्नि दे देंदे हाँ तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। फना का मतलब है शरीर का सुआ होना, शरीर का खत्म होना। और बका का मतलब है, क्योंकि बका जो है फना तो बाद ही बका होंदी है, भाव कि फना जब साडा शरीर खत्म हो जाता और इस शरीर तो ही जिहड़ी रूह है वो परमात्मा दे नाल जाके मिलती है। शरीर भावें तो जेकर असीं इसनूं डूंघाई नाल पढ़ीए तां फना दे विच भी बका हो सकता है। फना दे विच भी मतलब शरीर दे रहंदियां भी असी परमात्मा दे विच लीन हो सकते हैं। पर जेकर असी इन्हां दोनों दी कन्फ्यूजन नूं दूर करना तो आपां कह सकते हाँ कि रूह, बका दा मतलब है बका दा संबंध रूह दे नाल है और फना दा संबंध शरीर दे नाल है। कि जद साडा शरीर खत्म हो जाता है तो उसके बाद जिहड़ी रूह है साडी आत्मा दे नाल मिलती है। और रूह जिहड़ी है वो कदे मरदी नहीं है, रूह जिहड़ी है हमेशा अमर रहती है। बेशक वो शरीर तन बदलती है पर रूह का जिहड़ा अपना अस्तित्व है उस तरह रहिंदा है। तो फना और बका का सिद्धांत सिंपली तौर पर जेकर तुहानूं समझना हो तो यह समझ सकते हो, फना का संबंध शरीर दे नाल है और बका का जिहड़ा संबंध है वो साडी रूह दे नाल है जो कदे मरदी नहीं। और फना तो बाद ही जिहड़ा है वो बका हुंदा है, भाव कि जिहड़ी रूह है उस परमात्मा दे विच जाके मिलती है। तो इस सिद्धांत नूं भी इन्हां ने काफ़ी जिहड़ा है वो प्रचारिया। उसके बाद जेकर असी अगली गल करिए तो
ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ये कह लीए ਆਪਾਂ क्योंकि इत्थे प्रॉपर एक ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਨੇ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮੁਲਤਾਨੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋਰ ਲਾਲ ਇਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਾਨ
ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਲਾਲ ਇਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਕੋਲ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਕੋਲ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਨੇ। बगदाद के अंदर जाके इन्होंने शहाबुद्दीन सोहरावर्दी कोलों जो है धार्मिक शिक्षा हासिल की। बगदाद के अंदर शहाबुद्दीन इथों इन्होंने धार्मिक शिक्षा या कह लीए कि सूफीवाद की जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने वो इन्होंने शहाबुद्दीन सोहरावर्दी कोलों सिक्खियां धार्मिक शिक्षा हासिल की। और बहुत घट समय के अंदर इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत घट समय के अंदर जो शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सन उन्होंने इन्हों खलीफे की पदवी दी, खलीफे की उपाधि दी, उपाधि दे के मुल्तान भेजा। बहुत घट समय के अंदर इन्होंने जो इस्लामिक शिक्षा है वो शहाबुद्दीन को हासिल कर ली और इन्हों के काबलियत नूं वेखदे होए शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इन्हों खलीफा की उपाधि दे के मुल्तान दे विच सोहरावर्दी सिलसिले नूं विकसित करन दे लई वापस भारत भेज दिता। हुण उसके बाद बहुद्दीन ज़करिया की गल करिए तो बहुद्दीन ज़करिया जो ने इन्होंने मुल्तान के अंदर पंजाब के अंदर मुल्तान सोहरावर्दी जो सिलसिला है जो कि भारत के अंदर उस समय मुल्तान या पंजाब जिसनों आपां कह लीए क्योंकि उस समय पंजाब का ही हिस्सा सी, पंजाब मुल्तान पंजाब या सिद्ध के अंदर भी सोहरावर्दी सिलसिला जो है वो परसरिया। पर उस समय सिद्ध के अंदर जो चिश्ती सिलसिला सी वो काफ़ी विकसित सी, इसलिए अपने ज़्यादा जोड़े पैर है सोहरावर्दी सिलसिला सिद्ध के अंदर नहीं पसार सकिया। भावें विकसित तो होया पर उस पदर उत्ते नहीं जिस पदर उत्ते चिश्ती सिलसिला सी। उसके बाद जेकर असी भारत की होर सूबियां की गल करिए तो कश्मीर के अंदर भी कुछ थावां ते जिहड़ा सिलसिला है ये विकसित हुंदा है। गुजरात और बंगाल के अंदर वड्डे पदर उत्ते अज भी जिहड़ा सोहरावर्दी सिलसिले के जिहड़े वसनीक ने जिहड़े इस सिलसिले दे नाल संबंध रखते हैं बहुत सारे जिहड़े घराने ने सानू गुजरात और बंगाल के अंदर अज भी मिलते हैं। बंगाल तो भारत के अंदर बेसिकली इन्हां थावां ते जिहड़ा सोहरावर्दी सिलसिला इसका विकास हुंदा है और विकास कौन करता है इसका मुड कौन बनता है बहुद्दीन ज़करिया। हुण पिछे भी आपां गल कीती सी कि शहाबुद्दीन सोहरावर्दी नूं शेख अल इस्लाम की उपाधि दे के निवाजिया गया सी। इसे तरह जेकर असीं बहुद्दीन ज़करिया की गल करिए तो उस समय के जिहड़े सुल्तान होए ने जिन्हां दा नाम है इल्तुतमिश, ये उस समय के सुल्तान होए ने जिन्हां ने बहुद्दीन ज़करिया नूं शेख अल इस्लाम की उपाधि दी, शेख अल इस्लाम की उपाधि दी। जो बहुद्दीन ज़करिया है इन्हों भी शेख अल इस्लाम कह के संबोधित किया गया। उसके बाद जेकर असी बहुद्दीन ज़करिया के विचारों की गल करिए तो इन्होंने कास्ट सिस्टम उत्ते विचार किए, कास्ट सिस्टम नूं खत्म करने की कोशिश की, जात पात के वितकरे नूं दूर किया। दूजी थां इन्होंने जिहड़ा रोज़ा है रोज़े का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है उस उत्ते भी विचारा की, उसनूं भी इन्होंने जो है प्रचारिया कि रोज़ा जिहड़ा हो एक मात्र जेकर असी फिर तो मैं इस गल नूं दोहराऊँगी कि जेकर असी वख-वख सूफियां दी एक ही जिहड़ा संप्रदाय है उसके अंदर भी वख-वख सूफियां की गल करिए तो उन्होंने अपने जिहड़े निजी विचार ने वो वख-वख रहे ने। क्योंकि किसी ने कहा कि जिहड़ा शरीर नूं कष्ट दे के शरीर नूं सवै रोग दे के जिहड़ा आपां वो परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते, पर उसे ही सिलसिले के अंदर जिहड़े दूजे सूफी फकीर होए ने उन्होंने रोज़ियां नूं या कह लीए शरीर नूं कष्ट देने की गल भी की है। तो बहुद्दीन ज़करिया
जकरिया का जिहड़ी इनकी विचारधारा है, इन्होंने रोज़ा और जकात के उत्ते, जकात जो कि इस्लामिक अल्फाज है और बहुत वड्डी इंपॉर्टेंस जिहड़े है वो इस्लामिक दुनिया के अंदर ये रखता है। जिवें आपां दान की गल करते हाँ, जिवें आपां सिख धर्म के अंदर वेखते हाँ कि दान की गल की जाती है कि दान आपां देना है, तो इस तरह जिहड़ा है जकात भी एक तरह का दान ही है, डोनेशन ही है। इन्होंने रोज़ा और जकात की गल जिहड़ी है अपने विचारां दे अंदर कीती। इस तरह ही इन्होंने जो भी चिश्ती जिहड़े अभ्यास सन, चिश्ती अभ्यास जिवें कि वो तपस्या करके या शरीर नूं कष्ट दे के या उन्हां दे विच जिहड़ा है मत्था टेकिया जांदा सी, ते इन्हां सारे अभ्यासां नूं जिहड़ा है बहाउद्दीन चिश्ती ने रद्द किया। तो इस तरह बहाउद्दीन जकरिया ने जिहड़ा है वो भारत के अंदर सोहरावर्दी सिलसिले का मुढ़ भी बनया, तो इसका जिहड़ा है वो विकास भी किया वख-वख क्षेत्रां दे अंदर। बेशक वो गुजरात रहा, कश्मीर रहा, बंगाल रहा, पंजाब रहा या सिंध रहा, तो इन्हां क्षेत्रां दे अंदर जिहड़ा है बहाउद्दीन जकरिया ने इस सोहरावर्दी सिलसिले का जिहड़ा है वो विकास भी किया है। हुण इन्हां दी भी एक जिहड़ी लिखत है वो सानू मिलती है। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की तरह इन्होंने भी जो लिखत है वो जो अपनी रचना है, जो अपनी किताब है वो लिखी, जिसका नाम है अवर्द ए सोहरावर्दी। जिस विच सोहरावर्दी विचारां की गल की गई है। तो ये किताब जिहड़ी है सानू बहाउद्दीन जकरिया दी मिलती है। इसके बाद जो ये ने इन्हां दा जो ये जिहड़े रुखसत ने वो मुल्तान तो ही हुंदे ने, मुल्तान के अंदर ही ये रुखसत हुंदे ने। मुल्तान के अंदर तकरीबन 1268 ईस्वी दे विच 1268 ईस्वी दे विच ये जिहड़े इस फानी संसार नूं अलविदा आखदे ने। हुण इस तरह जो है सानू सोहरावर्दी सिलसिले के अंदर आपां वेख्या कि किवें जिहड़ा है सोहरावर्दी सिलसिला किवें ईरान के अंदर इसकी शुरुआत हुंदी है। ईरान के जंजान सूबे के अंदर एक शहर है, एक कस्बा है सोहरावर्द। उस सोहरावर्द के जिहड़े वसनीक ने अबू अल नजीब, वो सोहरावर्दी सिलसिले का मुढ़ बनते हैं। उसके बाद शहाबुद्दीन जिहड़ा ने उसका विकास करते हैं बगदाद के अंदर। भारत की जब आपां गल कीती तां बहाउद्दीन जकरिया जिहड़े ने उन्होंने इस सोहरावर्दी सिलसिले का विकास भारत के अंदर किया। हुण उसके बाद भी सानू कई बहुत सारे सूफी कवि जिहड़े कि सोहरावर्दी सिलसिले दे नाल ताल्लुक रखते हैं, उन्हां दा जिक्र आउंदा है। जिवें कि लाल शहबाज कलंदर होए ने जो कि अफगानिस्तान तो सन। उन्होंने भी इस सूफी लहर का, इस सूफी संप्रदाय का काफ़ी विकास किया। और लाल शहबाज कलंदर की गल करिए, लाल शहबाज कलंदर तो ये जिहड़े ने ये मुल्तान के अंदर शेख फरीद जी नूं भी मिलते हैं और इन्हां दा जिहड़ी मुलाकात है बहाउद्दीन जकरिया दे नाल भी हुंदी है। और उसके बाद ये अफगानिस्तान तो ताल्लुक रखते हैं। अफगानिस्तान दे विच इन्हां दा जन्म होया। और ये जिहड़े ने एक गजनवी जब भारत आउंदा है तो गजनवी के समय ये जिहड़े सूफी फकीर ने गजनवी के नाल भारत के अंदर दाखिल होंदे ने। क्योंकि जब असी सूफी फकीरां दे इतिहास की गल की तो उत्थे मैं इस चीज़ को डिस्कस किया सी कि बहुत सारे जिहड़े सूफी फकीर ने वो गजनवी के समय भी जिहड़ा गजनवी है अपने नाल बहुत सारे सूफी फकीरां नूं भी भारत के अंदर ले आउंदा है। और उसके बाद भी बहुत सारे सूफी फकीर जिहड़े ने भारत के अंदर एंटर हुंदे रहिंदे ने। तो ये जिहड़े लाल शहबाज कलंदर ने ये गजनवी के समय ही भारत के अंदर आउंदे ने। तो इस तरह जिहड़ा है सानू वख-वख जिहड़े सूफी कवि जिन्हां ने सोहरावर्दी सिलसिले दा मुढ़ जिहड़ा है वो बनया। और उसके बाद ये सिलसिला जिहड़ा आस्ते आस्ते वख-वख देशों के अंदर विकसित होंदा चला गया। हुण आपां ये वेखना है लास्ट दे विच आपां ये वेखना है कि ये जिहड़े सूफी फकीर होए ने
ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਰਗਾ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਔਰ ਸੋਹਰਾਵਰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ मतलब कि इन्होंने जो इन्हों की जो विचारधारा सी वो चिश्ती संप्रदा तो बिल्कुल उलट सी। चिश्तियों का मनना सी कि गरीबी भरा जिंदगी आपां जीनी है तो गरीबी दे नाल ही जिहड़ा परमात्मा तक मिलिया जा सकता है, सादगी भरे जीवन दे विच रह के ही। पर जिहड़े सोहरावर्दी सूफी होए ने इन्होंने कहा कि नहीं, सुख सुविधावां दे विच रह के भी परमात्मा नूं मिलिया जा सकता है। इन्होंने माया इकट्ठी की, दौलत इकट्ठी की, वड्डे वड्डे ओहदियां ते ए रहे ते उस दे नाल जिहड़े सुख सुविधावां जिहड़ी एक जीवन दे विच ऐशो आराम दी जिहड़ी जिंदगी है जो होनी चाहिए है वो इन्होंने बतीत की। हुण जेकर असीं चिश्ती संप्रदा की गल करिए तो चिश्ती संप्रदावां दे अंदर की सी कि ये आप तो गरीबी भरा जिंदगी बतीत करते ही सन, पर मैक्सिमम चिश्ती जिहड़े संप्रदा दे जिहड़े होए ने वो सन्यासी भी रहे ने। सन्यासी अगर कुछ सन्यासी नहीं भी होए, जेकर उन्होंने गृहस्थ जीवन भी धारण किया तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी वेखते हाँ कि जिथे वो आप गरीबी सहेड़ रहे सन, गरीबी दे विच रह रहे सन, उत्थे ही उन्होंने परिवार भी जिहड़ा है वो गरीबी दे विच ही रहिंदा सी। भाव कि वो अपने परिवार दे लिए कोई सुख सुविधावां दा जिहड़ा है साधन नहीं जुटाउंदे सन, एक गरीबी भरी जिंदगी ही वो अपने परिवार नूं भी बतीत कराउंदे सन। पर जेकर असीं सोहरावर्दी सिलसिले की गल करिए तो इन्होंने अपने परिवार की सुख सुविधावां दा पूरा ख्याल रखिया, परिवार नूं पूरियां सुख सुविधावां दित्तियां, जिन्ने सुख सुविधावां की जरूरत होनी चाहिए सारियां सुख सुविधावां जिहड़ियां ने इन्होंने अपने परिवार नूं मुहैया करवाइयां। हुण जेकर असीं चिश्ती संप्रदा की गल करिए तो ये तप नूं या सवै रोग नूं सवै रोग नूं इंपोर्टेंस देंदे सन कि ज़्यादा तप करके शरीर नूं कष्ट दे के जो परमात्मा तक पहुँचे जा सकता है। पर इन्होंने इस चीज़ नूं नकारिया, इन्होंने इस चीज़ नूं कंडेम किया कि आप सवै रोग या तपस्या करके परमात्मा तक नहीं पहुँचा जा सकता। हुण उसके बाद जेकर असीं गल करिए तो इन्होंने जो है राज जिहड़ा है अगर असीं आर्थिक लैवल उपर या पॉलिटिकल लैवल की गल करिए तो राज जिहड़ा स्वीकार नहीं किया, राज पक्ष जिहड़ा है स्वीकार नहीं किया। मतलब कि ये किसी भी राजसी लैवल उपर इन्हां दी कोई इंटरफेरेंस नहीं रही। पॉलिटिकल लैवल के उत्ते ये बिल्कुल इन्होंने उस चीज़ नूं नकारिया, कंडेम किया, उस तो बिल्कुल अलग रहे। पर जेकर असीं सोहरावर्दी सिलसिले की गल करिए तो इन्होंने राज जिहड़ा है स्वीकार किया, राजसी पक्ष जो है राजसी पक्ष स्वीकार किया। उस समय जो भी राज सत्ता रही उस राज सत्ता दे विच इन्होंने वड्डे वड्डे ओहदियां दे उत्ते काबज रहे, चंगी दौलत जिहड़ी है इन्होंने जुटाई, अपने परिवार की सुख सुविधावां दा ध्यान रखिया और राजसी पक्ष भी इन्होंने स्वीकार किया। पर चिश्ती संप्रदाय ने राजसी पक्ष जिहड़ा है बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तो ये कुछ मेन डिफरेंस रहे चिश्ती और सोहरावर्दी संप्रदावां दे विच कि चिश्ती और सोहरावर्दी संप्रदावां दे सूफियां दे विच किहड़े-किहड़े विचार जिहड़े वो अलग सन। अज की क्लास दे विच आपां कीता कि सोहरावर्दी सिलसिला किवें शुरू होया और किवें इसने विकास किया। अगली क्लास दे विच आपां तीजे सिलसिले की गल करांगे और वो तीजा सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी या कादरी सिलसिले नूं आपां डिस्कस करांगे अगली क्लास दे विच। जेकर तुसीं पिछली वीडियोज़ नहीं वेखियां तां पवनदीप कौर जम्मू चैनल ते जाके पूरी प्ले लिस्ट उत्थे बनाई हुई है UGC नेट यूनिट 1 दी, यूनिट 2 दी, उस दे विच जाके तुसीं सारी
ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂट्स तक भी पहुंच सके। कमेंट और लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट ज़रूर लिखा करो और मैनू भी पता चले कि कितना को क्लास विच तुहानू समझ आई है या इस दे विच होर किहड़ियां चीज़ां ने जो आपां ऐड कर सकते हाँ। जेकर क्लास चंगी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अगर नहीं भी चंगी लगी तो अनलाइक भी कर सकते हो। आज की क्लास लई धन्यवाद।